जिस तरीके से राहुल गांधी जी को बाकी और सबको इन्होंने ईडी और क्या कहते हैं सीबीआई सबके झांसे में ले रखा है ना, सबके झांसे में ले रखा है। और जब सत्ता पलटेगी वही सेम इनके साथ होगा और फिर ये दुम दबा के भागेंगे। इनके पास 1 रुपए का भी हिसाब नहीं है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने 95 लाख रुपए का घोटाला किया था, चारा घोटाला है ना, चारा घोटाला। इन्होंने तो भाईचारा खा लिया, तो इनका क्या हाल होगा? पिछले 10 साल में वो नज़र नहीं आया और ना ही वो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, ना उनको ज़रूरत है। उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के वोट की उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम राम को लाएं, राम को वो क्या ला सकते हैं, उनकी क्या औकात है, वो राम को लाएंगे। राम तो उनको लाएं या वो राम को लाएं, आप ये बताओ ना। इस देश को नौजवानों की ना बहुत ज़रूरत है, जुमलेबाज की नहीं। जुमलेबाज हो गए बहुत। मनोज तिवारी भी एक एक्टर है, और कैसा एक्टर है आप जानते हो, सिंगर है, क्या क्या गाता है, क्या क्या वो लोगों को दे रहा है, अच्छे संस्कार नहीं दे रहा है वो। मंदिर का मसला था वो भी ख़त्म हो गया, लड़वाने वाला मसला वो भी ख़त्म है, अब कुछ नहीं चलने वाला। हर आदमी आज के ज़माने में होशियार और चालाक है, समझदार है, इसलिए हर आदमी को मालूम पड़ गया है हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। यहाँ पर काम कराया है। कहने की बात क्या है, क्या कहने को तो हर कोई कह दे मैंने करोड़ रुपये काम कराया, मैं कह दूँ मैंने करोड़ रुपये काम कराया है। ये बताओ भाई, काम दिखने भी तो चाहिए। मोदी जी फिर क्यों बोल रहे हैं इस बार 400 पार? वो कह रहे हैं 400 पार 400 पार, और दिल्ली की जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार। इसलिए जो है ना, कांग्रेस ने और आम पार्टी ने बहुत सोच समझकर कन्हैया जी को जमुना पार की सीट से खड़ा किया है और वो पूरे के पूरे जो है इसमें साबुत खड़े बहुमत से जीतेंगे। कन्हैया कुमार को आ सकते, कन्हैया कुमार की सरकार वहाँ पर वो बन सकता है सांसद, क्योंकि वो भी बिहार से ही है, दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहारी ने बिहारी को टक्कर दिया है, बिल्कुल आ सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज़ रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट बिरहमपुरी से, जहाँ के एमपी मनोज तिवारी हैं। तो हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि मनोज तिवारी यहाँ के 10 साल एमपी रह चुके हैं, इन्होंने लोगों के दिलों में कितना जगह बनाया है, इस बारे में जानेंगे। और कन्हैया कुमार को जो सीट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उनके बारे में इनकी यहाँ की जनता की क्या राय है, क्या ख्याल है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ की जनता क्या कह रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। नदीम भाई, ये बताइए, आप जानते हैं मनोज तिवारी को? जी, मनोज तिवारी को जानते तो है, मगर यहाँ कभी काम के लिए नहीं आए वो। अच्छा, काम के लिए नहीं आए ना? 2 बार आए थे वोट के लिए, उसके बाद नज़र नहीं आए। और न्यूज़ पे बता रहे हैं कि हमने 1450 करोड़ रुपए का जो है जमुना पार की अपनी सीट पर काम किया, हमें तो कोई नज़र नहीं आया काम इनका। अब इनको पता चलेगा, जो कन्हैया जी आए हैं, जो कांग्रेस ने गठबंधन किया है आम पार्टी के साथ, अब ये सीट बहुत हॉट सीट बन गई है, टक्कर की सीट। यानी कि 99% का जो चांस है वो आपके कन्हैया जी का है, और उनके साथ में जो है लोग जुड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आखिर कैसे जीत जाएंगे कन्हैया जी? कन्हैया जी इसलिए कि केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। नहीं, मोदी जी तो कहते रहेंगे अब के 400 पार 400 पार। अब के 400 पार की सच्चाई नहीं आने की है। अब तो जो सच्चाई है वो आएगी, क्योंकि केजरीवाल अंदर होने से इन्होंने कहा था कि हो सकता है कि ये हार जाए, मगर उसको बहुत बड़ा फ़ायदा ये है केजरीवाल को कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी पब्लिक की, क्योंकि 3 बार के ये भी सीएम है। इस वजह से लोग, हर आदमी जानता है, लाइट फ्री, पानी फ्री, स्कूल कॉलेज अस्पताल दवाइयाँ, दुनिया के जब से अब जो काम किया है इन्होंने, वरना अगर ये काम नहीं करती तो ये पब्लिक जो है इनको 1 बार में 2 बार में हटा देती। ये 3 बार के जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी तो एक सियासत है जो इनको जो है अंदर जेल में डाला गया। बीजेपी ये कहती है कि केजरीवाल जो है वो बहुत बड़ा उन्होंने घोटाला किया है, शराब घोटाला, इस वजह से अभी तक उन्हें बेल नहीं मिला है। नहीं, बेल तो उनको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये तो बता रहे जो है तो फंसाने के तरीके हैं इन लोगों को। इनको कुछ और मुद्दा नहीं मिला, कभी हिंदू मुस्लिम का। केजरीवाल ये इतने दाग से धुले हुए हैं, तो फिर अभी तक उन्हें बेल क्यों नहीं मिला? मिल जाएगी बेल, उनको फंसा रखा है, कई केस डाल दिए बिला फालतू के। वो एक तो साथी जो थे उनके वो तो आ गए हैं, और दूसरे इनके भी आने की जो इलेक्शन से पहले ये भी आ जाएंगे। उनके जो जितने बड़े बड़े नेता थे सबको अंदर कर दिया उन्होंने। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पब्लिक जो है वो जनता जो है दिल्ली की 2 करोड़ की जो जनता है वो सब जानती है सच्चाई क्या चीज़ है।
इसलिए जो है ना कांग्रेस ने और आम पार्टी ने बहुत सोच समझकर कन्हैया जी को जमुना पार की सीट से खड़ा किया है और वो पूरे के पूरे जो है इसमें साबुत खड़े बहुमत से जीतेंगे। तो इस बार जो यहाँ की सीट है कन्हैया कुमार जीत जाएंगे पूरी 200%। आपको लगता है? बिल्कुल 100% लगता है, क्योंकि इनके हालात जो है वो सही नहीं है। हिंदू मुस्लिम वाला मसला वो भी ख़त्म हो गया है, मंदिर का मसला था वो भी ख़त्म हो गया, लड़वाने वाला मसला वो भी ख़त्म है, अब कुछ नहीं चलने वाला। हर आदमी आज के ज़माने में होशियार और चालाक है, समझदार है, इसलिए हर आदमी को मालूम पड़ गया है हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इनको जीतने का कोई चांस नहीं है इनके। अब कोई चांस नहीं है। अगर जो कोई हेरा फेरी करे या उसमें कोई घोटाला कर दे तो बात अलग है, बाकी उनका बहुत मुश्किल है निकलना। शीला दीक्षित कह के गई हैं कि अगर हमारे बाद कोई सत्ता में आएगा तो 5 साल तक वो उद्घाटन ही करेगा, इतना हमने विकास किया है। और ये हकीकत है, ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने, और आने वाले टाइम में कांग्रेस का ही है, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ने यहाँ से खड़े इस सीट से खड़ा किया है कन्हैया कुमार को, तो कन्हैया कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे? युवा सोच है, बहुत अच्छी सोच है इसकी, वाकई में PhD लड़का किया हुआ है और वाकई में बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है। और ऐसे लोग आने चाहिए, नौजवान को आगे आना चाहिए। इस देश को नौजवानों की ना बहुत ज़रूरत है, जुमलेबाज की नहीं। जुमलेबाज हो गए बहुत। मनोज तिवारी भी एक एक्टर है, और कैसा एक्टर है आप जानते हो, सिंगर है, क्या क्या गाता है, क्या क्या वो लोगों को दे रहा है, अच्छे संस्कार नहीं दे रहा है वो। ऐसे नेता को तो होना भी नहीं चाहिए। तो लोग जो बीजेपी के फॉलोवर है वो ये कहते हैं कि कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है। हाँ, तो वो तो सारे जितने भी हैं ना वो सब वो अभी मशीन का जो चला था ना वो सही है कि जितने भी दागी हैं वो इनकी मशीन में धुल के वाइट हो जाते हैं। तो पॉलिटिशियन है, और जितना गंदा इन्होंने किया पॉलिटिशियन को अभी तक तो हमने नहीं देखा। इस बार कन्हैया कुमार को मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सेफ सीट है, हम तो चाहते हैं जितना भी युवा है सब उसको कन्हैया कुमार को साथ दे और उसको आना चाहिए। और ऐसे लोग ही आने चाहिए, दागी लोग नहीं आने चाहिए। जो देश के लिए और देश हित में बात करते हो उनको आना चाहिए, वो संभाले सरकार, देश को संभाले। बहुत डाउन हो गया हमारा देश, बहुत। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने 95 लाख रुपए का घोटाला किया था, चारा घोटाला है ना, चारा घोटाला। इन्होंने तो भाईचारा खा लिया, तो इनका क्या हाल होगा? उन्होंने खाया चारा, इन्होंने भाईचारा खाया है, तो बीजेपी वालों का क्या हाल होगा? भाईचारा खा गए ये, मनोज तिवारी भी खा गए, पूरी बीजेपी भाईचारे को खा गई है, समझे जी। भाईचारा खा चुके हैं ये लोग। जो आज हमारे यहाँ पे जाफराबाद एरिया में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, अब वो नहीं देखने को मिलती है, समझे जी, बिल्कुल नहीं है। ये भाईचारे को खा चुके हैं। तो क्या होगा इनका? लालू जी का क्या हुआ, अब इनका भी वही होगा। आपको पता होगा इलेक्शन चल रहा है 24 का, लोकसभा का, तो यहाँ की सीट पे मनोज तिवारी हैं MP, तो उन्होंने कैसा काम करा है 10 साल में, ये बताइए आप। हाँ जी, आप यहाँ रहते हो, बताओ। 10 साल में वो यहाँ नज़र नहीं आया हमारे को। पिछले 10 साल में वो नज़र नहीं आया, और ना ही वो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, ना उनको ज़रूरत है। उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के वोट की उनको ज़रूरत ही नहीं है। अभी मोदी जी ने अपने एक भाषण में बोला है कि कांग्रेस सब छीन के मुसलमानों को दे देगी। अब ये धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है, बताइए आप, ही धर्म की राजनीति नहीं है। तो बीजेपी तो शुरू से धर्म की राजनीति करती है, तो उनके MP भी धर्म की राजनीति करते हैं। उनके जो MPs हैं, MLAs हैं, वो सिर्फ धर्म। आप मोदी जी के 3 काम गिनवा दीजिए, क्या क्या है बताइए। फॉलोवर बताएंगे ना, मैं क्या बताऊंगा। तो आप उनके फॉलोवर से पूछिए, वो कहेंगे राम मंदिर 370 और हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान आतंकवाद के अलावा कोई नाम ही नहीं है उनको। उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान के नाम से डरा रखा है, और उनके लिए भी विकास नहीं कर रहा है। अग्नि योजना लेकर आ गए, क्या करा उन्होंने? लेकिन इतना होने के बावजूद भी मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। वो तो इलेक्शन पोस्टर लगे हैं हर जगह, बहुत बड़े बड़े। वो तो 600 पार भी कह सकते हैं, वो तो 600 पार भी कह सकते हैं। 600 सीट कहाँ है? वो उन्होंने बोला तो था 200 करोड़ लोगों का, वो भी तो एक जुमला बोला था। अभी मोदी जी के हिसाब से तो 600 भी आ जाएंगे। अच्छा, कन्हैया कुमार को इस यहाँ से खड़ा करा है कांग्रेस ने, क्या ख्याल है उसके बारे में? कांग्रेस का अच्छा डिसीजन है, और कन्हैया कुमार एक चेहरा है, स्टार प्रचारक है, और मुझे लगता है कि वो मनोज तिवारी के टक्कर है यहाँ पे। बिल्कुल कन्हैया कुमार यहाँ पे जीत सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है। कौन सा नेता ऐसा जिसके ऊपर केस नहीं है? कोई CM, कोई MLA, सांसद, बताओ आप मुझे किसके ऊपर केस नहीं है? जिस पे केस होगा वही तो पॉपुलर होगा। मनोज तिवारी की सीट यहाँ से चली जाएगी मेरी। हाँ, बिल्कुल कोशिश है 50-50। हम तो चाहते BJP जाए यहाँ से, कांग्रेस का राज आए, गठबंधन की सीट आए, गठबंधन की सरकार बने। कन्हैया कुमार की सीट आएगी यहाँ से? बिल्कुल कन्हैया कुमार की सीट आएगी। वो युवा नेता है,
तो क्या पता यहाँ के युवा के लिए कुछ अच्छा करे वो। वैसे वोट तो नहीं जाएगा, खैर हमारी तरफ से जो है वोट तो नहीं जाएगा, बीजेपी से बेहतर ही है। युवा नेता है, नई सोच है उनकी, और वोट भी उन्हीं को जाए। बहुत सारे सुने थे 15 लाख का भी वादा था, ये थोड़ी ना 400 पार वाला था। बहुत वादे हैं। इस बार तो उन्होंने 400 पार का नारा दे रखा है। हो भी सकता है, क्यों जीतते हुए तो वही आपकी अपनी जाति रह गया, क्या है, क्या हो सकता है ये बताइए कि मनोज तिवारी को जानते हैं आप? हाँ जी। यहाँ के एमपी हैं वो, तो उन्होंने यहाँ पर काम अच्छा किया नहीं किया है? वो नहीं करा भाई, उसको वोट देंगे कन्हैया कुमारी को। कन्हैया कुमार या कुमार? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को। तो फिर तिवारी कोई काम नहीं करा भाई, यहाँ कोई काम ही नहीं करा वो। तो आपका वोट तो बिहार का है ना? तो बिहार का है तो हम बिहार गए नहीं, यहाँ वोट है, हम यहाँ देंगे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर अच्छा काम, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट तो नहीं है। रोडों की हालत तो आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छी हालत हो रही है रोडों की। आए दिन जाम लगता है रोडों में, गड्ढे, यमुना बिहार पूरा खुदा पड़ा है, काम हो नहीं रहा कुछ, ऐसे सारे रोड खराब पड़े हैं। काम तो अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि अगली सरकार कौन आ सकती है, कांग्रेस या बीजेपी? ये तो कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी आ सकती है। और जगहों पर अच्छा काम किया है, इस इलाके में तो अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पर मुश्किल ही है। यहाँ से कौन आ सकता है? कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को आ सकते हैं, कन्हैया कुमार की सरकार वहाँ पर वो बन सकता है सांसद, क्योंकि वो भी बिहार से ही हैं, दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहारी ने बिहारी को टक्कर दिया है, बिल्कुल आ सकता है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए, पूछो। मनोज तिवारी को तो नाम सुना होगा आपने। ये कौन है? ये कौन है? यहाँ के एमपी है। हमने तो कभी देखा नहीं इलाके में, अपने उनकी लोकसभा क्षेत्र में हमने तो आज तक उन्हें देखा नहीं। देखा नहीं, नाम तो सुना होगा। मुँह से नाम सुना, मनोज तिवारी है कौन? हम तो नहीं जानते। अरे यहाँ के एमपी है भाई साहब। भाई यहाँ के एमपी है तो अपने घर के होंगे ना, हमने देखा नहीं। घर के नहीं, कैसे कह सकते हैं कि हमारे एमपी है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एमपी है वो। आता उन्होंने एक दौरा क्या हो तो उनकी दिखा दो, कोई बाइट दिखा दो। सिलमपुर विधानसभा के अंदर कोई दौरा क्या हो, कोई राउंड क्या हो, या कोई शिलान्यास या किसी चीज़ का उद्घाटन उन्होंने क्या हो। तो उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया है। कुछ काम नहीं किया। तो मोदी जी फिर क्यों बोल रहे हैं इस बार 400 पार? वो कह रहे हैं 400 पार, और दिल्ली की जनता कह रही है तड़ी पार। दिल्ली की तो इस बार दिल्ली की जनता उन्हें वोट नहीं देगी? दिल्ली की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेगी, खुल के वोट करेगी। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कन्हैया कुमार जो देशद्रोही है, उसका तो आरोप लगा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप तो पार्टी लगाती रहती है, लेकिन कन्हैया कुमार और जो इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ है, इसमें इंडिया गठबंधन जीतेगा, और तीन कांग्रेस 4 झाड़ू जीतेगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद। तो इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी? बिल्कुल मिलजुल के आएगी। मतलब इंडिया अलायंस। हाँ, ना कांग्रेस की ना आम आदमी की, इंडिया गठबंधन जो हुआ वो जीत के आएगा। तो फिर मोदी जी किस बिना पे बोलते हैं इस बार 400 पार? वो कह रहे हैं कि हम राम को लाएं, राम को वो क्या ला सकते हैं, उनकी क्या औकात है, वो राम को लाएंगे। राम तो उनको लाएं यार, वो राम को लाएं, आप ये बताओ ना। तो इसलिए राम को भी इस बात का बुरा लग गया, इसलिए इस बार जनता उनको तड़ी पार करेगी। इस बार कांग्रेस आएगी? हाँ, इंडिया गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन हो रहा है 24 का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा का। यहाँ के 10 साल एमपी रह चुके हैं। मनोज तिवारी को जानते होंगे आप? मनोज तिवारी जानते हैं। तो मनोज तिवारी ने यहाँ पर अच्छा काम किया है या नहीं किया? नहीं, काम तो किया है, ऐसी बात तो नहीं है कि काम नहीं किया है मनोज तिवारी ने इस एरिया में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी अच्छा काम नहीं किया, इस बार कन्हैया कुमार को आना चाहिए। देखो जी, ये तो यहाँ की जनता के ऊपर है कि किसको सपोर्ट करें, समझे नहीं। जो काम करेगा उसको तो फिर सपोर्ट करेंगे ही लोग। आपकी अपनी राय क्या है? हमारी राय तो यह है कि बदलाव आना चाहिए, समझे नहीं। कन्हैया कुमार को आना चाहिए। कन्हैया कुमार को मौका देना चाहिए एक बार। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं इस बार 400 पार। अरे मोदी जी तो जाने क्या क्या कहते हैं। मोदी जी के बारे में तो दुनिया जाने क्या क्या कहती है। कितने वादे किए हैं मोदी जी ने, तो बेहिसाब वादे किए हैं। मोदी जी ने ये कह दिया कि अगर इस बार कांग्रेस आ गई तो सारे जो मंगलसूत्र हैं हिंदू औरतों के उतर जाएंगे। जो उनकी हिंदू भाइयों की जो भी संपत्ति है मुसलमानों में बांट देंगे अगर वो आ गए तो। वो तो ऐसा भी बोलते हैं। मोदी जी की क्या, मोदी जी तो जो मर्जी चाहे कह देते हैं, प्रधानमंत्री हैं भाई। तो इस बार 400 पार नहीं होगा? देखो जी, ये तो समय बताएगा, बदलाव तो आना चाहिए। वैसे भाई हम तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। तो कांग्रेस ही ठीक है, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है। हाँ, तो आपको लगता है कि मनोज तिवारी को टक्कर दे देंगे कन्हैया कुमार? वो तो अल्लाह मालिक है, देखो किसके टक्कर लगेगी।
टाइम पे देखेंगे क्या होगा। अच्छा, मनोज तिवारी ने अच्छा काम नहीं किया यहाँ पर? नहीं, सही है, सब अपनी अपनी जगह सही है। तो इस बार फिर क्यों देना चाहिए? जब सही है मनोज तिवारी तो फिर कन्हैया कुमार को देखने मौका जरूर क्या है? प्रधानमंत्री बदल देंगे, अब की जौन सा अच्छा लगे वो बनाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री चेंज करना चाह रहे हैं आप? हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? कि हम तो केजरीवाल के दीवाने हैं, वही यहाँ तो केजरीवाल को लाएंगे हम, इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन। तो केजरीवाल साहब तो ये कह रहे कि उन्होंने घोटाला किया है, वो अंदर है, जेल के अंदर। वो तो जब भी देखेंगे, जब घोटाला इलेक्शन हो जाएगा। अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो उन्हें बंद कर रखा है, गलत है। वो देखेंगे इलेक्शन के बाद। क्या मनोज तिवारी को जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं। यहाँ के एमपी है? हाँ जी। 10 साल हो गए, तो उन्होंने काम अच्छा किया है इस इलाके में? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लोग तो ये कह रहे हैं कि उसने मनोज तिवारी ने अच्छा काम किया है। अरे कुछ भी नहीं करा, कौन कह रहा है अच्छा काम करा? उसके टक्कर में खड़ा किया है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को जानते होंगे आप? कन्हैया कुमार जी जी। आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल सीट निकाल के लेके आएंगे इंशाल्लाह, ये सीट निकाल के लेके आएंगे, सीट निकाल के लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि मनोज तिवारी को जानते हो आप? मनोज तिवारी को जानते हैं जी। उन्होंने यहाँ 10 साल हो गए उन्हें एमपी बने हुए। अच्छा, तो उन्होंने अच्छा काम क्या नहीं किया यहाँ पर? क्या काम किया वो तो मनोज तिवारी ने नहीं, मनोज तिवारी ने काम नहीं किया। काम नहीं किया? लोग तो कह रहे हैं कि कई हजार, मनोज तिवारी तो ये कहते हैं कि उन्होंने कई करोड़ रुपए का यहाँ पर काम कराया है। कहने की बात क्या है, क्या कहने को तो हर कोई कह दे मैंने करोड़ रुपए काम कराया, मैं कह दूँ मैंने करोड़ रुपए काम कराया है। ये बताओ भाई, काम दिखना भी तो चाहिए। दिखने रही है, लाइट लग रही है, रोड बन रहे हैं सब। लाइट लगने से क्या चाहिए ये बताओ? सस्ती कर दी लाइट लगने से क्या चाहिए? ये वाट वाली कम से कम सड़क सही होनी चाहिए। कभी यहाँ खुदा हुआ है, कभी वहाँ खुदा हुआ है। ये बताओ। ये बताओ, कन्हैया कुमार को जानते हो? कन्हैया कुमार को नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं। मनोज तिवारी जो है वो बीजेपी की नेता है। कांग्रेस ने खड़ा किया है यहाँ से, इस क्षेत्र से कन्हैया कुमार को। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि कन्हैया कुमार बाजी मार जाएंगे इस बार? जी जी मारेंगे, इंशाल्लाह जरूर मारेंगे बाजी। और जिताना उन्हें, जिताना उन्हें, जिताना टप्पल। कांग्रेस की तरफ फुल सपोर्ट है। मोदी जी कहते हैं इस बार 400 पार, तो कैसे कांग्रेस जीत जाएगी? मोदी जी को कहने दो, मोदी जी क्या है, मोदी जी तो कहेंगे। उनके कहने से कुछ हो रहा है? उनके कहने से क्या हो रहा है? आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? जी बदलाव होएगा और कांग्रेस आएगी जरूर फुल हाथ पे। जैसे पानी में नैया डूबने वाली होती है ना, ऐसे कुत्ते की तरह दुम दबा के भागेंगे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी ने देश को इतना तरक्की करता हूँ ना, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को, बाकी और सबको इन्होंने ईडी और क्या कहते हैं सीबीआई सबके झांसे में ले रखा है ना, सबके झांसे में ले रखा है। और जब सत्ता पलटेगी वही सेम इनके साथ होगा, और फिर ये दुम दबा के भागेंगे। इनके पास 1 रुपए का भी हिसाब नहीं है, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ पैसा? जमुना पार में तो कोई काम कराया नहीं उन्होंने। जमुना पार में तो कोई काम कराया नहीं उन्होंने। क्या उम्मीद रखी जाए उनसे, क्या आइंदा करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि हमने कई करोड़ रुपए का बिल पास किया है। पास करने से क्या होता है भाई, काम होना चाहिए ना, काम दिखाई देना चाहिए। हमारे रोड पे देखो ये क्या हाल हुआ पड़ा है, देखो। आप किसी की मानो नहीं, सामने देखो, जब आप रोड पर आए गए हो यहाँ से कहीं तक देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है। तो देखभाल नहीं है बिल्कुल ज़रा से भी। कोई विकास का कोई काम हो आदमी, जब भी तो मतलब अच्छा लगेगा कि देखो कहाँ पे कुछ कर रहे हैं। महंगाई देखो मतलब मुँह तोड़ डाल रही है। मजदूर आदमी यहाँ में बैठे में सुबह से 6:30 बजे से बैठा हूँ, अब 12 बजने वाले हैं। बताइए, 50 दिन कह रहा था मेरे पास में, अभी तक पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, क्या कमा लेगा इसमें? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार हो सकती है? तो मोदी जी की रहेगी या फिर चेंज हो सकती है? आपके चेंजिंग की उम्मीद है, गठबंधन से उम्मीद है कि मतलब चेंजिंग हो जाएगी। हमारी तो जाति यही रहा है भाई, ऐसा चेंजिंग होनी चाहिए। एक आदमी कोई भी कहीं भी रहता है ना, तो वो ये समझता है अब मैं मालिक हो गया, कैसे भी कर लूँ, जाए ना जाए, कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। तानाशाही हो ही रही है, हर चीज़ में तानाशाही हो रही है। कहीं भी देख लो, हर धर्म में हो रही है। जो जिसे करना है वो कर रहा है। तो देश की तरक्की की परिवर्तन जरूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है भाई, 10 साल चल लिया, बहुत है इतना। सही है, सरकार कौन सा है, सही है। कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई तो हुई है, महंगाई तो हुई है सरकार में। आपको दूसरा सरकार बदल जाए तो अच्छा है। अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी को जानते हैं आप? जी, मनोज तिवारी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर अच्छा काम किया नहीं किया? अच्छा काम किया। क्या ख्याल है उनके बारे में? क्या किया, आप लोग का मर्जी। हमारा तो यहाँ वोटे नहीं है तो हम क्या कहेंगे? हाँ नहीं, हमारा तो वोटे नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि भाई मनोज तिवारी को दो या और किसी को दो। उन्होंने यहाँ पर, आप यहाँ पे कारोबार करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो आपको दिखता तो होगा ना कि यहाँ पे तरक्की हुई है नहीं हुई है? हाँ हुई तरक्की, किराया बढ़ गया, महंगाई हो गया,
और क्या किराया बढ़ गया, लेबर महंगे हो गए, काम धंधा बिल्कुल। कांग्रेस ने इस सीट पर से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है, तो आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार जीत जाएंगे यहाँ से? उम्मीद है, बाकी अल्लाह की मर्जी। ये बताइए कि मोदी जी का आपको 10 साल कैसा लगा? महंगाई बढ़ते जा रहा है। मोदी जी का 10 साल आपको कैसा लगा? कैसा लगा, बस चल रहा है दाल रोटी। तो अब ये बताइए कि सरकार किसकी आ सकती है अब इलेक्शन के बाद? अब सरकार किसका होता है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि उनका ही होगा। किसका? बीजेपी का? हाँ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? उसका काम है वही है।